प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन वृद्धि नियम पढ़ेंगे। तो उत्पादन वृद्धि नियम यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या बतलाता है कि श्रम और पूंजी की इकाइयों में ज्यों-ज्यों वृद्धि की जाती है त्यों-त्यों उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो कहा जाए कि उत्पत्ति वृद्धि नियम में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों बढ़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम तालिका के द्वारा जानेंगे कि उत्पत्ति वृद्धि नियम के विषय में। तो सबसे पहले श्रम की इकाइयाँ लिखेंगे। परिवर्तनशील साधन, श्रम की इकाइयाँ हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5 और कुल उत्पादन हो रहा है 15, 35, 65, 115 और 175। इसके बाद में फिर औसत उत्पादन को प्रिय विद्यार्थियों कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले औसत उत्पादन को हम यानी कहने का मतलब श्रम की इकाइयों से हम कुल उत्पादन को हम भाग दे देंगे तो औसत उत्पादन मिल जाएगा। तो जैसे पहले में तो 15 ही रहेगा और दूसरी इकाई से भाग देने पर कितना आएगा, 17 दूना 34, 17.5 आएगा। कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 17.5 आएगा। और इसमें 65 है, जब 65 को 3 से भाग देंगे तो प्रिय विद्यार्थियों कितना आएगा, 65 को जब 3 से भाग देंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। 65 को जब हम 3 से भाग देंगे तो प्रिय विद्यार्थियों तो उसमें लिखेंगे 21.7 आएगा। या भाग दे करके देख लेते हैं कि कैसे आएगा। जैसे 65 है तो 65 को हम 3 से भाग देंगे। 65 है ये प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम 3 से भाग दे देंगे। कितने से भाग दे देंगे, 3 से 65 को। तो कितना आएगा, 3 दूना 6 और फिर कितना आएगा, 65 है तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसको उतारेंगे 5, 3 एकन्नम 3 और फिर आएगा 2, 0 उतार लेंगे, दशमलव लगा देंगे, तिछाक 18। यानी कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों कितना आएगा, 21.6 आएगा। कितना आएगा, 21.6 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 21.6, 21.6 आएगा। इसके बाद में फिर जो है 115 जो है कुल उत्पादन है, औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे है 115, 115 को हम कितने से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ आप करेंगे 4 दूना 8, कितना बचेगा, 3 और ये उतार लेंगे 5, 4 वट 32, बचा कितना, 3, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 सत्ते 28। तो प्रिय विद्यार्थियों कितना आएगा, यहाँ पर 28.7 आएगा। कितना आएगा, 28.7 आएगा। फिर इसके बाद में 175 को हम 5 से भाग दे देंगे। तो 175 को हम 5 से भाग दे देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ये तो रफ वर्क के लिए कार्य किया जा रहा है, तो इसको हम भाग दे देंगे। तो जैसे है 175, तो 175 को हम भाग देंगे कितने से, 5 से। तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 तियाँ 15 आएगा और यहाँ कितने बचेंगे, 2, फिर 5 उतार लेंगे, 55
25। तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 और 0.0। तो फिर विद्यार्थियों कितना आएगा, 35.0। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, औसत उत्पादन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, औसत उत्पादन। इसके बाद में फिर सीमांत उत्पादन हम निकालेंगे। सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे, तो सीमांत उत्पादन का मतलब होता है अंतिम इकाई। अंतिम इकाई से जो उत्पादन हो वो क्या कहलाएगा, सीमांत उत्पादन कहलाएगा। जैसे हमारी अंतिम इकाई, मान लिया पहली जो है अंतिम इकाई कौन सी हुई, 15। पहली इकाई अंतिम कौन सी हुई, 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 15। इसके बाद में फिर 15 के बाद में अंतिम इकाई कौन सी होगी, तो 15 और कितना 35 होता है, 15 और 20 कितना होगा फिर विद्यार्थियों, 35 होगा। तो यहाँ पर जो है कितना आएगा, 20 आएगा। 15 और 20 कितना होता है, 35। इसके बाद में है 35 और 65 में कितने का अंतर होगा, अंतिम इकाई कितनी होगी यहाँ पर, 30 आएगा। 35 और 65 में कितना आएगा, 30 आएगा। इसके बाद में फिर 115 और 65, 115 में से 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 पे से 0 आ जाएगा यहाँ पे। और 11 में से 6 गए, कितने आएंगे यहाँ पर, 5 आ जाएंगे। फिर विद्यार्थियों फिर इसके बाद में 175 में से 115 को हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 5 में से गया कितना आएगा, 0। फिर इसके बाद में 17 में से 11 गए, कितने आएंगे, 6 आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इस 30, 50 और 60, तो ये हमारा क्या मिला, सीमांत उत्पादन 15, 20, 30, 50 और 60। तो कहने का मतलब सीमांत उत्पादन को हम कैसे निकालेंगे, 35 में से कितने घटाएंगे, 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 20 आ जाएगा। 65 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 115 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। और 175 से 115 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तालिका से स्पष्ट होता है कि कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों बढ़ रहे हैं। ज्यों ज्यों श्रम की इकाइयों में वृद्धि की जा रही है, श्रम और पूंजी की इकाइयों में वृद्धि की जा रही है, त्यों त्यों उत्पादन बढ़ता जा रहा है। एक कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों उत्पत्ति वृद्धि नियम बताता है कि ज्यों ज्यों श्रम और इकाइयों की संख्या में वृद्धि की जाती है त्यों त्यों उत्पादन बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको हम तालिका के बाद में फिर रेखा चित्र से इसको हम दर्शाएंगे कि रेखा चित्र से पता चलेगा कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन में कैसे वृद्धि हो रही है। तो इसका हम रेखा चित्र के द्वारा वर्णन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको हम रेखा चित्र के रूप में बनाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने जाना कि तालिका द्वारा उत्पत्ति वृद्धि नियम कैसे जो है कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में वृद्धि रही है। तो कहने का मतलब तालिका से स्पष्ट है कि तीनों में वृद्धि हो रही थी। तो अब इसको हम रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएंगे। तो रेखा चित्र में सबसे पहले दो अक्षों को खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे O, फिर X और Y, O, X और Y लिखेंगे तो एक तरफ दिखाएंगे उत्पादन, दूसरी तरफ श्रम की इकाइयाँ। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादन, उत्पादन दिखाएंगे और यहाँ पे
श्रम की इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ। यहाँ पर दिखाएंगे श्रम की इकाइयाँ। तो तालिका में जो है श्रम की इकाइयाँ कितनी दी थी प्रिय विद्यार्थियों? 5 दी थी। तो यहाँ पर 5 तो लिखेंगे। 1, इसको थोड़ा लाइन को हम सीधा कर लेंगे पहले। यहाँ पे लिखेंगे x और उधर लिखेंगे फिर y अक्ष पर। तो श्रम की इकाइयाँ कितनी दिखती थी? 5। इसको 5 भागों में विभाजित करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो कुल उत्पादन तालिका में कितना हो रहा था अधिकतम? तो कुल उत्पादन को अधिकतम तक लिखाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? जैसे 20 लिखेंगे यहाँ पर, 20 दूना 40 दूना 80। ये समान दूरियां बराबर रहें, ये समान दूरियों में इनको हम निशान लगाएंगे। 20 दूना 40 80, फिर इसके बाद में लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे 120 140, यहाँ दिखाएंगे 20, फिर 40, फिर लिखेंगे 80, फिर लिखेंगे 100, 120, 140, लिखेंगे 140, फिर 160, यहाँ पे आ जाएगा 160, 160। इसको थोड़ा ऊपर और बढ़ा लेंगे और यहाँ पे y तो रहेगा ही, तो यहाँ पर लिख देंगे 180। तो दिखा देंगे। तो पहले हम 3 में से किसी एक को हम पहले बनाएंगे। तो जैसे कहा जाए कि पहले, सबसे पहले जो है कुल उत्पादन को बनाएंगे। तो पहली इकाई से कुल उत्पादन कितना था? 15। तो पहली इकाई से कुल उत्पादन कितना था? 15। तो यहाँ पर ये 20 है, इसका आ जाएगा 10, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। तो इसे 15 के सामने और 1 के सामने को हम निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में दूसरी इकाई से कुल उत्पादन कितना हो रहा था? 35। तो यहाँ पर है 30 आएगा और यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो ठीक इसके सामने निशान लगाएंगे और तीसरी इकाई, दूसरी इकाई के सामने निशान लगा देंगे। तो कितना मिल जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? यहाँ पे 35 हमें मिल जाएगा कुल उत्पादन। फिर इसके बाद में दर्शाएंगे कि तीसरी इकाई से कुल उत्पादन कितना था? 65। तो तीसरी इकाई से कुल उत्पादन कितना था? 65। तो यहाँ पे ये 40 है और यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। तो 65 के सामने और 3 के सामने निशान लगा देंगे। 65 के सामने और 3 के सामने निशान लगा देंगे। 3 के सामने निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में चौथी इकाई से कुल उत्पादन कितना हो रहा था? 115 हो रहा था। चौथी इकाई से कितना हो रहा था?
115, तो 110 यहाँ पे आएगा, 115 यहाँ पे आएगा। तो चौथी इकाई के सामने और 115 के सामने निशान को लगा देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में चौथी इकाई, इसके बाद में पांचवी इकाई पे कितना हो रहा था कुल उत्पादन? 175। अब 175 कहाँ पे मिलेगा? 160 और 170, 75 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे मिलेगा 175, तो यहाँ पे 175 के ठीक सामने और पांचवी इकाई के ठीक सामने निशान को लगा देंगे यहाँ पे, यानी 5 के सामने और 175 के सामने निशान को लगा देंगे। तो इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो मिलाने पर हमें क्या मिलेगा कि ये तुम्हारा जो है टीपी मिलेगा। क्या मिलेगा? टीपी, यानी कुल उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे टी और पी, यानी कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन लिखेंगे। तो कुल उत्पादन मिलेगा। इसके बाद में फिर हम दिखाएंगे औसत उत्पादन को। औसत उत्पादन को कैसे दिखाएंगे? तो पहली इकाई से 15 था तो वही रहेगा, और दूसरी इकाई से 17.5 है। तो दूसरी इकाई से कितना है? 17.5, थोड़ा इसे ज़्यादा रख कर लेंगी। तो 2 के सामने और 17.5 के सामने निशान को लगा देंगे। फिर इसके बाद में तीसरी इकाई से कुल उत्पादन कितना था? औसत उत्पादन कितना था? 21.7 था। तो 21 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 21 के सामने निशान लगा देंगे। तीसरी इकाई में 21 के सामने निशान लगा देंगे। इसके सामने निशान लगा देंगे। और चौथी इकाई से औसत उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा था? 28.7। चौथी इकाई से कितना था? 28.7। तो 30 यहाँ पर पड़ेगा, तो इससे थोड़ा नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे चौथी इकाई से कितना आएगा? 28.7। तो यहाँ पे निशान लगा देंगे चौथी इकाई से। और पांचवी इकाई से फिर औसत उत्पादन कितना हो रहा था? 35। औसत उत्पादन कितना हो रहा था? 35। तो 35 के सामने निशान लगा देंगी। पैंतीस के सामने निकाल देंगे। अब इन बिंदुओं को मिला देंगे। तो मिलाने पर क्या मिलेगा? मिलाने पर हमें कौन सा वक्र मिलेगा? औसत उत्पादन। क्या मिलेगा प्रिय विद्यार्थियों? औसत उत्पादन। और औसत उत्पादन को कैसे लिखेंगे? एपी, यानी क्या मिलेगा? एपी हमें मिल जाएगा, औसत उत्पादन। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे सीमांत उत्पादन को, दिखाएंगे रेखाचित्र के द्वारा। तो पहली इकाई से कितना था? 15। तो पहली इकाई से 15 वही बिंदु रहेगा। और दूसरी इकाई से कुल सीमांत उत्पादन कितना हो रहा था? 20। तो दूसरी इकाई से सीमांत उत्पादन कितना हो रहा था? 20। तो दूसरी इकाई से सीमांत उत्पादन कितना था? 20। तो यहाँ पे निशान लगा देंगी। दूसरी इकाई से सीमांत उत्पादन 20, और तीसरी इकाई से 30 है। तो तीसरी इकाई से 30 प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे मिलेगा, यानी 20 और 40 के बीच में कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। तो 30 के सामने निशान लगाएंगे और 3 के सामने निशान को लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना मिल गया? 30 मिल गया। इसके बाद में फिर तीसरी इकाई का 30 मिल गया, और चौथी इकाई से फिर कितना था? 50 था। तो चौथी इकाई से कितना मिलेगा?
50, तो 50 यहाँ पे आएगा। चौथी इकाई से कितना होगा? 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा चौथी इकाई से। यानी कहने का मतलब 40, 50 और 30, 80 होता है। तो यहाँ पे 40 का, यहाँ पे कितने का अंतर होगा? 40 और 40, 80, तो आधा का आधा कितना आ जाएगा? 20, यानी 60 आ जाएगा। निकालना कितना है? 50, तो 50 यहाँ पे मिलेगा। तो 50 के सामने हम निशान लगाएंगे। चौथी इकाई से 50 के सामने निशान को लगा देंगे। फिर इसके बाद में पांचवी इकाई से हम 60 के सामने निशान लगाएंगे। अब 40 और 20 कितना होता है? 60, यानी आधे पर यहाँ पे। तो 60 के सामने हम लगाएंगे निशान। पांचवी इकाई पर 60 के सामने हम निशान को लगा देंगे। इसके बाद में इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो मिलाने पर क्या हमें मिलेगा फिर विद्यार्थियों? मिलाने पर हमें जो है एमपी मिलेगा, यानी सीमांत उत्पादन। क्या मिलेगा? एमपी। एमपी यानी सीमांत उत्पादन मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने उत्पत्ति नियम के विषय में जाना, तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से, कि जो जो इकाइयों में, श्रम की इकाइयों में वृद्धि हो रही है, त्यों त्यों कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन तीनों में वृद्धि हो रही है। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। हम फिर अगले दिन ऑनलाइन कक्षा में फिर मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, तो उम्मीद करते हैं तो ये तालिका और रेखाचित्र तुम लोगों की समझ में आया होगा। इसको बार बार वीडियो देखिए। हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे? सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, उस पर अंग्रेजी के अक्षरों में लिखिए रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे और मोटिवेशन के वीडियो भी मिल रहे हैं, और ऑनलाइन कक्षाओं के जो अर्थशास्त्र की कक्षाएं चल रही हैं उनके वीडियो मिलते रहेंगे, और जीवन में आनंद उठाते रहिए। तो जैसा कहा गया है कि जीत उन्हीं की होती है जो कोशिश करते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो कोशिश करते हैं, और जो कोशिश नहीं करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपनी मंजिल और अपना लक्ष्य बना करके चलिए, और तभी जीवन में कामयाबी मिलेगी, और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।